आगरा से जुर्म की ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। आगरा की रूबी मेरठ के मुस्कान से भी खतरनाक निकले। यहाँ बीवी ने शौहर का कत्ल कर लाश को बाथरूम में दफना दिया। इससे आगे की कहानी और भी खौफनाक है, ये रिपोर्ट देखिए। कत्ल के 45 दिन बाद बाथरूम में मिली शौहर की लाश। कातिल बीवी ने बाथरूम में दफना दी लाश। मुस्कान से भी खतरनाक निकली रूबी। किसी ने सच ही कहा है कि जुर्म छुपाए नहीं छुपता। गुनाहगार कितना भी होशियार हो, गुनाह एक दिन खुल ही जाता है। आगरा के सिकंदरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस घर के बाथरूम में लगी टाइल्स को जब तोड़ा गया तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए। एक बीवी ने अपने ही शौहर के कत्ल करके घर के बाथरूम को ही उसकी कब्र बना दिया। बाथरूम में लाश को दफन करने के बाद ठीक वैसा ही किया जैसा कि नीले ड्रम वाली मेरठ की मुस्कान ने किया था। उसी पैटर्न पर आगरा की रूबी ने शौहर के मर्डर के बाद लाश को बाथरूम में दफन करने के बाद उस पर राज मिस्त्री बुलाकर प्लास्टर करवा दिया। ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई हाँ, मेरा खास छोटा भाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। जुर्म की यह खौफनाक वारदात आगरा के सिकंदरा के प्राची टावर चौकी इलाके की है। कत्ल सुरेंद्र शर्मा का हुआ है जो भरतपुर के रहने वाले थे और सिकंदरा की रेणुका धाम कॉलोनी में बीवी रूबी और 2 बेटियों के साथ रहते थे। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि 45 दिन पहले कत्ल करने के बाद बीवी रूबी परिवार और पुलिस को गुमराह करती रही। मैडम थी इनकी, उनके साथ में रहती थी, आपस में दोनों में कलेशबाजी होती थी। बीच बचाव के लिए जाते थे तो ये साफ मना कर देते कि हमारे मियाँ बीवी का मामला है, हमारे बीच में आप ना बोलें, आप अपने अपने घर जाएं। तो इसलिए कॉलोनी वाला कोई भी बीच में जाता नहीं था। रोज़ कलेश आए दिन होता रहता था इनके यहाँ। अब वो आज के दिन पुलिस जब आई सूचना पर तो उसको हमें जब पता चला कि कोई वारदात हो गई है। रूबी अपने हस्बैंड की लाश को ठिकाने लगाने के बाद सुरेंद्र शर्मा के भाई के पास पहुंची और शौहर के गायब होने की कहानी गढ़ दी। इतना ही नहीं, थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। पुलिस एक पुराने मामले में पूछताछ के लिए रूबी के घर पहुंची तो उसका रवैया मुश्तबा लगा। सुरेंद्र के भाई ने भी पुलिस को जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने घर की जांच कराई। पुलिस को बाथरूम के फर्श पर शक हुआ। इसके बाद बाथरूम की खुदाई कराई गई जहां से सुरेंद्र का कंकाल मिला। पुलिस ने कंकाल को जांच के लिए भेज दिया है, साथ ही कत्ल की वजह की जांच कर रही है। बीवी का इल्जाम है कि शौहर शराब पीता था जिसकी वजह से आए दिन झगड़ा होता था। बहरहाल वजह कुछ भी हो, रूबी ने अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ लिया और जिंदगी भर के लिए काल कोठरी चुन ली। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।